आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। ये है प्राइम टाइम। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस बागी क्यों हुए? एलजेपी में बिखराव क्यों हुआ? रामविलास पासवान ने जिस पार्टी को इतना मजबूत बनाया था, उनके जाने के बाद वो आज क्यों बिखर गई? ये सवाल आज अहम है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद पशुपति कुमार पारस ने सोमवार सुबह अपने भतीजे चिराग पासवान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। पारस का दावा है कि पार्टी के 6 में से 5 सांसद उन्हें संसदीय दल के नेता के तौर पर देखना चाहते हैं और देर शाम उन्हें लोकसभा में पार्टी के नेता के तौर पर मान्यता भी मिल गई। ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान बागी चाचा को मनाने उनके घर पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर दाखिल होने के लिए इंतजार करना पड़ा? चिराग का अब तक इस बारे में कोई बयान नहीं आया है। आरजेडी ने इस तख्तापलट के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। तो क्या बीजेपी प्रणीत जेडीयू ने बिहार के दलित आंदोलन का चेहरा रही पासवान की पार्टी को खत्म कर दिया? इस तख्तापलट को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक जो कुछ स्पष्ट है वो इस प्रकार है। चिराग पासवान की पार्टी पर पकड़ कमजोर हो गई है और वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस राजनैतिक तख्तापलट में चिराग पासवान के चचेरे भाई और समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज, खड़गिया से सांसद महबूब अली कौसर, वैशाली से सांसद वीणा देवी और नवादा से सांसद चंदन सिंह ने पशुपति कुमार पारस का समर्थन कर दिया। सांसदों ने औपचारिक रूप से अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर लोकसभा में दल का नेता पशुपति कुमार पारस को बनाए जाने की अपील की और इस पर मुहर भी लग गई। इसके बाद चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं। आखिर चाचा ने क्यों तोड़ी पार्टी? क्या है उनका मकसद? बिहार की राजनीति में सोमवार सुबह जिस राजनीतिक घटनाक्रम का एक अध्याय पूरा हुआ, उसकी शुरुआत बिहार विधानसभा से दिखती है। चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस ने पत्रकारों से कहा, कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारी पार्टी में सन लगाई और उसने 99% कार्यकर्ताओं की भावना की अनदेखी करते हुए गठबंधन तोड़ दिया और यह गठबंधन एक दूसरे ही ढंग से तोड़ा गया। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर पहुंच गई। पिछले 6 महीने में हमारी पार्टी के 5 सदस्यों की इच्छा थी कि पार्टी को बचा लिया जाए। मैंने पार्टी को तोड़ा नहीं, बचाया है। पारस अपने कदम को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से ये नहीं बताते कि आखिरी रामविलास पासवान की मौत के मात्र 9 महीने के अंदर पार्टी में फूट कैसे पड़ गई। बिहार की राजनीति को करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर मानते हैं कि इस बंटवारे की एक वजह बागी पक्ष की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी है। सही में यह महत्वाकांक्षा है या आपस का टकराव है या दलित आंदोलन को बिहार से खत्म करने की साजिश है? मणिकांत ठाकुर कहते हैं, रामविलास पासवान ने जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चित दलित नेता की छवि अख्तियार की थी, उसे देखकर लगता है कि अब उनके दल में उन जैसा दूसरा नेता नहीं होगा और जब तक उनके हाथ में शक्ति रही तब तक उनके परिवार में किसी की भी उनसे ऊंची आवाज में बहस करने की मजाल नहीं थी। रामविलास जी भी पूरे मुस्तैदी से परिवार के सदस्यों का ख्याल रखते थे। पशुपति पारस को विधायक से संसद तक रामविलास जी ही पहुंचाए हैं। इसके चलते उन पर अक्सर एक आरोप लगता था कि एलजेपी एक परिवार की पार्टी है। वे आगे कहते हैं कि रामविलास जी इन बात से कभी हिचकिचाते नहीं थे, बल्कि वह खुलकर इसका बचाव करते थे। लेकिन उनके जाने के बाद जिस तरह से पार्टी की बागदौड़ और चुनावी फैसले लेने की जिम्मेदारी चिराग पासवान के कंधों पर आई, जिस तरह से फैसले लिए गए, उससे परिवार में असंतोष के भाव पनपने शुरू हो गए। अब इन लोगों ने यह देखा कि चिराग पासवान जो चाहेंगे वह करेंगे। रामविलास जी के भाई रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज की महत्वाकांक्षाएं चिराग पासवान जैसी ही है। ऐसे में पशुपति कुमार पारस से लेकर प्रिंस राज समेत अन्य लोगों जो रामविलास जी के पीछे चलने के लिए राजी थे, चिराग पासवान के पीछे चलना उन्हें अब शायद मंजूर नहीं। क्या चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस दोनों के विचारों में अंतर है?
बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार के प्रति अपने नकारात्मक आक्रामक रुख के लिए चर्चा में थे। चिराग ने टीवी इंटरव्यू और चुनावी सभाओं में नीतीश कुमार को खुलकर निशाना बनाया, जिसका असर नतीजों में भी दिखाई दिया। ठाकुर बताते हैं कि चिराग और एलजीपी का नीतीश कुमार पर हमलावर रुख पशुपति कुमार पारस के राजनीतिक स्वभाव से मेल नहीं खाता। वे कहते हैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एलजीपी ने जिस तरह पिछले चुनाव में नीतीश कुमार पर तार्किक ढंग से हमला बोला, वह पशुपतिनाथ पारस के स्वभाव के विपरीत माना जाता है। पारस और उनके दिवंगत भाई रामचंद्र पारस ज्यादा मुखर होकर विरोध करने वाली राजनीति में विश्वास नहीं रखते। ये लोग सुविधा वाली राजनीति में विश्वास रखते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामकता के साथ मोर्चा खोलना परिवार और पार्टी को रास नहीं आया। क्या चिराग में राजनीतिक समझ की कमी है, इसलिए ये घटनाएं हो रही है? दिल्ली में पढ़ाई करके बॉलीवुड में भविष्य तलाशने के बाद राजनीति में हाथ आजमाने वाले चिराग पासवान को अभी भी राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं माना जाता है। बिहार की राजनीति को बेहद करीब से देख रहे वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्र मानते हैं कि चिराग पासवान सबको साथ लेकर चलने वाले नेता नहीं है। वे कहते हैं कि चिराग के व्यक्तित्व के साथ सबसे बड़ी कमी है कि वह राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रहते। वह अपने कार्यकर्ताओं से परिचित नहीं है, अपने क्षेत्र में बहुत कम ही जाते हैं। यहाँ तक कि पटना तक उनका आना दुर्लभ है और उन्होंने अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता टिकट बंटवारे में भी प्रदर्शित की है। इसके साथ ही वह पार्टी के अनुभवी नेताओं को अनदेखा करके राजनीतिक फैसले लेते रहे हैं। इस सब की वजह से उनके खिलाफ विरोध का स्वर मुखर हो रहा था, लेकिन इसकी शुरुआत 8 अक्टूबर को रामविलास जी के मृत्यु के साथ हुई। अब देखते हैं कि चिराग के सामने क्या विकल्प बचे हैं। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि चुनाव के पहले जिस एनडीए गठबंधन से अलग हुआ गया वह 99% कार्यकर्ताओं की भावनाओं के खिलाफ था। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली में इस बंटवारे का जमीनी राजनीति पर कैसा असर पड़ेगा। लव कुमार मिश्र कहते हैं फिलहाल चिराग को उनके पिता की बनाई राजनीतिक साख का समर्थन मिलता रहेगा, क्योंकि रामविलास जी अपना राजनीतिक उत्तरधारी चिराग को बनाकर गए हैं। राजनीतिक क्षमता के लिहाज से यह भी दिखा जाए कि पशुपतिनाथ पारस और प्रिंस राज दोनों ही जमीन के नेता नहीं हैं। हमें याद है कि जब कोई पासवान जी से मिलने जाया करता था तो उनके भाई पारस अपने बड़े भाई को साहब साहब कर कर पुकारते थे। वे रामविलास पासवान की बिल्कुल परछाई की तरह थे। लेकिन अब इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है। अब ये देखना होगा कि ये चिराग के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और रही बात एलजीपी के भविष्य की, तो वह कुछ घंटों या कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। और ये बात सिर्फ एलजीपी की नहीं, तो बिहार की संपूर्ण दलित राजनीति की है, क्योंकि इस दलित राजनीति के आंदोलन को बीजेपी ने और संघ ने कमजोर कर दिया है। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी, यह है प्राइम टाइम।